स्वागत करती हूँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस। और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म में बच्चों के यूनिट टेस्ट में भी आया होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो चलिए देखते हैं एमीबा कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन बता चुकी हूँ, उसके स्टेप्स भी डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आपको बार बार बुक्स ना देखनी पड़े और आपको यहीं की यहीं इसी वीडियो से यहीं पर ही सब कुछ याद हो जाए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। पसंद आने पर लाइक ज़रूर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन एमीबा। तो जी हाँ दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए कि एमीबा क्या है। एमीबा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी चैप्टर में कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सेल चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि एक अपने आप में इंडिविजुअल पूरी सेल मशीनरी इसी के अंदर है और यूकैरियोटिक है, सारी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड है। और कौन सी क्लास में आता है ये? प्रोटोजोअन्स के अंदर। क्या है ये? एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन है। तो मोनेरा के बाद आपने पढ़े होंगे प्रोटोजोअन्स। तो ह्यूमंस की तरह ही एमीबा जो कि है सिर्फ एक मेम्ब्रेन से बाउंड, और ह्यूमंस में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ह्यूमंस की तरह ही ये अपना खाना एक तो बना नहीं पाता और इसका भी हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ह्यूमंस की तरह ही खाने को इंजेस्ट और एनगल्फ करता है, सॉलिड फूड हो चाहे लिक्विड फूड हो। तो सॉलिड फूड होता है तो फैगोसाइटोसिस होता है, जिसको हम सेल फीडिंग सेल ईटिंग भी बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। और अगर लिक्विड हो तो क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, और नहीं पता तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एमीबा क्या परफॉर्म करता है? फीडिंग परफॉर्म करता है। सेकंड स्टेप पे आ जाइए, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो मूव किस तरीके से करता है? अपनी ही सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन क्रिएट करके दो फॉल्स फीट बनाता है, जिसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ट्रू फॉल्स फीट्स बनाता है और फिर इनको फ्यूज करके एक वैक्यूल की तरह इनसाइड एनगल्फ कर लेता है, जो कि जिसका नाम हम बोलते हैं फैगोसोम। तो एक बार एमीबा ने फूड कैप्चर कर लिया स्यूडोपोडिया से, वो उसे एक वेसिकल की तरह, फैगोसोम जिस वेसिकल को हम बोल रहे हैं, अंदर ले लेगा और फिर इससे आके अटैच होगा कौन सी ऑर्गेनेल? 9th क्लास में पढ़ा है आपने, लाइजोसोम। और लाइजोसोम में से क्या निकलेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो इसके साथ अटैच होके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके अंदर ट्रांसफर करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बताए थे? एंजाइम्स आर दी बायोकैटालिस्ट। रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ से एमीबा अपने लिए क्या डिराइव करेगा? न्यूट्रिशन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर एमीबा अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाएगा। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए आप एक वीडियो में कैसे इसने इस फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी सेल मेम्ब्रेन को कैसे एक्सटेंशन कर रहा है, और उसके बाद आप ये देखिए एक्सटेंड करके उसने अपने स्यूडोपोडिया को फ्यूज़ कर लिया, जिसके अंदर ये फूड जो है इनसाइड कैप्चर हो गया। और उसके बाद का प्रोसेस इंजेशन हो चुका है स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में। फिर उसको डाइजेशन करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट करने का मतलब क्या है? एनर्जी को स्टोर करेगा, जब जब रिक्वायरमेंट होगी तब तब यूटिलाइज करेगा इंटरनल एनर्जी रिजर्व की फॉर्म में, और वेस्ट प्रोडक्ट को इजेस्ट कर देगा। चलिए अब इसका हम रिटन फॉर्म के अंदर देख लेते हैं ताकि आपको बुक्स ना देखनी पड़े। बट इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना है, क्रैम नहीं करना है। समझने के बाद इस लैंग्वेज को आपको खुद से अपने लिए फ्रेम करना है। साइंस का मोटिव यही है कि आपको इसे क्रैम नहीं करना है, पढ़ना ज़रूर है ताकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके माइंड में
फिक्स हो जाएं और उसके अलावा इन वर्ड्स को आप अपने साथ खुद फ्रेम कर सकें। लैंग्वेज यही सबसे बड़ा टूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि आप अपने लिए खुद सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो एमीबा ने टेक इन किया फूड, वो प्रोसेस हुआ इंजेशन का, और वो उसने कैसे किया? इंजेशन पे मैंने आपको गौर कराया था कि जी यहाँ पे फूड स्यूडोपोडिया फॉर्म हो गए थे। देखिए पहले वाले वीडियो में जो फर्स्ट स्टेप है, जो फूड के कांटेक्ट में आया, अभी केमिकल मैसेंजर्स पहुँचे हैं, सिग्नल्स पहुँचे हैं कि मेरा फूड आ गया। उसके बाद इंजेशन के अंदर देखिए, मार्क कर लीजिए कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इंजेशन में आपको स्यूडोपोडिया ड्रॉ करने हैं इंजेशन बताते हुए, और डाइजेशन बताते हुए उसे फ्यूज कराना है, और एब्जॉर्प्शन के अंदर में डॉट्स की फॉर्म में आ गया वो, यानी कि अब लाइसोसोम अपने एंजाइम्स इसके अंदर डाल चुका है और वो सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब एनर्जी जो है उस वेसिकल के अंदर ही रिस्टोर होके इजेस्ट के अंदर आपको उस वेसिकल को मेम्ब्रेन से बाहर कर देना है। ये डायग्राम है, इसे समझ लीजिए और ये याद कर लीजिए कि स्यूडोपोडिया इंजेशन की स्टेज पे बन जाएंगे। तो देखिए इसको हमने कैसे लिखा है, लिखा इस तरीके से है कि दिस इज डन बाय फॉर्मिंग टेम्पररी, कि उसके बाद स्यूडोपोडिया हट जाएंगे, डाइजेशन में फ्यूज हो जाएंगे और इजेशन में हट चुके होंगे स्यूडोपोडिया। टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, वो फूड पार्टिकल के अराउंड बनाया, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे वेसिकल, वैक्यूल बोल रहे हैं, वेसिकल बोल रहे हैं, फैगोसोम बोल रहे हैं, उसके अंदर फूड पार्टिकल एनक्लोज हो गया। डाइजेशन में हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करेंगे दोस्तों, कि फूड जो है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, उसी वैक्यूल में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब एंजाइम से जैसे ही डाइजेस्ट हुआ, अब ये एब्जॉर्ब करेगा कौन? क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, सिंपल एक, आप देखिए एक सिंपल सी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे काम हो रहे हैं, कोई यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म उसको धीरे 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 सारी ऑर्गेनेल्स को पहुँचाएगा। जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत ज़्यादा इनको काम नहीं करना होता, पर इन क्योंकि ये छोटे साइज़ में होते हैं तो उसके हिसाब से इन्हें ज़्यादा काम ज़रूर करना होता है। फिर उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस है। साइटोप्लाज्म अभी अपने पास फूड जो है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी रिजर्व की फॉर्म में उसे उठा के अपने पास स्टोर करके रखेगा, और जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी तब उसको धीरे धीरे क्या करेगा? जनरेट करेगा। और इजेशन में जो भी खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कॉन्टैक्ट में आके वो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ, वो सारा का सारा थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वैक्यूल, वैक्यूल से बॉडी से बाहर इजेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ह्यूमंस में भी होता है, ह्यूमंस भी ये करते हैं, पर इसकी थोड़ी सी स्पेसिफाइड वे होते हैं, अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाता है, अलग अलग एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इसके बाद वाली वीडियो दोस्तों मेरी वही रहेगी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। बने रहिए इसी तरह, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। लाइफ प्रोसेसेस में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जो अब सवाल आता है सीबीएसई के अंदर, उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि पैरामीशियम कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है? क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको ये तो पढ़ा दिया कि स्यूडोपोडिया बनते हैं तो एमीबा बनता है, लेकिन वहीं पर 2-3 लाइंस में छोटा छोटा वहाँ पर लिखा है उन्होंने कि पैरामीशियम जो है उस पे, उसके पूरे सरफेस पे क्या होती है। अगर आपको उसका डायग्राम याद है तो पैरामीशियम के पूरे सरफेस पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया की हेल्प से वो मूव करता है, और देखिए जैसे ये फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आया, इसने इसको इंजेस्ट कर लिया। ये देखिए ये रहा फूड पार्टिकल, एरो की तरफ ध्यान दीजिए, फूड पार्टिकल आया, इंजेस्ट करा, और अपने अंदर इसने क्या बना लिया? फूड वैक्यूल। ये देखिए यहाँ से खाना ट्रैप हो रहा है, फूड वैक्यूल इसमें, उसमें ये ट्रैप कर लेगा उस खाने को। फिर लाइसोसोम आएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे, खाना एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब खाना उस वैक्यूल से, क्योंकि उस वैक्यूल में खाना ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है, वो द फूड विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। साइटोप्लाज्म में सारा खाना डिफ्यूज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म उसको स्टोर करके रखेगा। पैरामीशियम को जब डिवाइड करना है, अपने जैसा एक और आइडेंटिकल पैरामीशियम बनाना है, अपनी खुद की ग्रोथ करनी है, अपना खुद का
डेवलपमेंट करना है, सेल डिवीजन होना है, चाहे माइटोसिस की फॉर्म में चाहे मियोसिस की फॉर्म में, तब वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और फिर उसके बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल था उसको वो इजेस्ट कर देगा। होपफुली आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें आप सीलिया वर्ड मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आप अपने दोस्तों का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।